राजस्थान चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट के जिला ग्रामीण अभिकरण सभागार में विसूका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया गया। विसूका कार्यक्रम क्रियान्वयन को लेकर आयोजित जिला स्तरीय बैठक में उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने सरकार की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। चंद्रभान सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जिले में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। रैंकिंग में गत वर्ष भी जिले में अच्छा काम रहा और इस वर्ष भी अच्छा काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की पीएम आवास एवं जल जीवन मिशन योजना में जिले ने लक्ष्य को दुगने से ज्यादा अर्जित किया है। उन्होंने अधिकारियों से योजना को व्यवस्थित प्रचार प्रसार कर योग्य लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहाँ भी दर्ज करा सकते होंगे मना। सही बात है, आपका एक ही कथन सही है कि हमारी भाषा जो है संयमित होनी चाहिए, जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए और मर्यादित होनी चाहिए। और विशेष रूप से आप कह रहे हैं कि वो जिला प्रमुख के पद पर हैं, जो लोग उस पदों पर हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, उनकी तो भाषा ज़्यादा जिम्मेदाराना होनी चाहिए, ज़्यादा सहमत होनी चाहिए। उन्होंने ऐसी यदि कोई बात कही है तो वो गलत है, उन्हें नहीं कहना चाहिए। और उनके कहने से न तो कोई सरकार उखड़ेगी, न कोई बिजली के खंभे पर बंधेगी। ऐसा कह रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति है नहीं। यदि कोई छोटे मोटे कोई मतभेद हैं तो वो दूर हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सब एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम उनके कथन पर विश्वास ना करें। ऐसी कोई बात नहीं। और गुटबाजी देखिए सब जगह होती है। कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। गुटबाजी को मैं आपसे कोई ना इतफाक़ी नहीं करता कि गुटबाजी नहीं है, कि गुटबाजी कहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो हमसे भी ज़्यादा है। जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं उनमें भी गुटबाजी है। हम अपने परिवार में रहते हैं, समूह में, वहाँ भी गुटबाजी होती है। ये छोटी मोटी गुटबाजी चलती रहती है। कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस चुनाव में एकजुट होकर के उतरेगी और जो जन कल्याण की जो योजनाएं हैं और जो विकास के काम हैं, सरकार की जो गुड गवर्नेंस है 5 साल की, कोविड में जो जनता की सहायता की है, इस सब को लेकर के हम एकजुट होकर चुनाव में उतरेंगे। कौन कहता है कि पुलिस कड़क होती है साहब, पुलिस का दिल भी नरम होता है। देखिए रिपोर्ट। एमसीबी जिला मुख्यालय में पुलिस का मानवीय चेहरा लोगों के लिए सबक बन गया है। सभी जगह कोतवाली प्रभारी सचिन सिंह और थाने में तैनात पुलिस जवानों की लोग सराहना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब बाप ने मृत बेटी को कंधा नहीं दिया तो मृतक का अंतिम संस्कार थाना प्रभारी सचिन सिंह ने 2 साल के बच्चे को गोद में लेकर कराया। 2 साल के मासूम बच्चे को पिता का अंतिम संस्कार करने का ये वीडियो लोगों को झकझोर कर रख दिया। आपको बता दें कि ग्वालियर के रहने वाले निक्की वाल्मीकि और कोरबा की रहने वाली सविता ने अंतरजातीय विवाह किया था। इससे नाराज होकर दोनों के परिजनों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद दोनों दंपत्ति पहले मनेनगढ़ में, उसके बाद रायपुर में मजदूरी करते रहे। बीते दिन मृतक निक्की की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद रायपुर में वहां के मालिक ने एक वाहन से दोनों को मनेनगढ़ के लिए भेज दिया, लेकिन रास्ते में निक्की की मौत हो गई। जिसके बाद वाहन मालिक के ड्राइवर ने निक्की और उसकी पत्नी को बिलासपुर रतनपुर के पास सड़क किनारे उतार दिया और वहां से वाहन लेकर फरार हो गया। आसपास के ग्रामीणों की मदद से किसी तरह सविता अपने मृत पति को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां उसका पोस्टमार्टम करने के बाद एक एम्बुलेंस के माध्यम से मृतक के शव को मनेनगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया। रात्रि में मृतक की पत्नी अपने मृत पति के शव को लेकर एम्बुलेंस के पास खड़ी थी। तभी पुलिस कर्मियों ने उसे देखा और उससे पूछताछ की तो महिला ने बताया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, उसके पास शव का अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था नहीं है। जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक को घटना से अवगत कराया, जिसके बाद मूर्तिधाम मनेनगढ़ में मृतक युवक का अंतिम संस्कार पुलिस के सहयोग से किया गया। काम करे थे, मैं भी करता था, तो वहीं अचानक तबीयत खराब हो गया। तो वहाँ से फिर मकान मालिक बोला कि अपने कार से भेज देना मनेनगढ़, वहीं इलाज करवा लेना कहते। तो आ रहे थे, रास्ते में कार वाला हम लोग को छोड़ के भाग गया। फिर वहाँ से फिर रतनपुर में हॉस्पिटल में गए, एम्बुलेंस बुला के। फिर वहीं जाँच पड़ताल सब कुछ, थाना पुलिस वहीं हुआ, पोस्टमार्टम भी हुआ। फिर वहाँ से फिर डायरेक्ट एम्बुलेंस से यहाँ मनेनगढ़ थाना में ले गए। फिर यहाँ के पुलिस वाले वही साहब की मदद से सब संस्कार क्रियाक्रम यहीं हुआ। थाने आई, एक एम्बुलेंस खड़ी थी, आके बोली कि मेरे पति का देहांत हो गया है, अंतिम संस्कार के लिए मदद चाहिए। आसपास कोई भी चीज़ परिचित नहीं है, ना ही मेरे परिजन यहाँ कोई उपलब्ध
फिलहाल जो है संबंधित तथ्यों से श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री टी.आर. कोसीमा सर को अवगत कराया गया और मृतक के मृत होने के कारणों के संबंध में जानकारी दी गई। जानकारी दौरान पता लगा कि ये जो है रायपुर में बीमार था, मृत हुआ। वहाँ से जो है इसको मनेनगढ़ के लिए लाया जा रहा था। बीच में जो है इसकी बॉडी को छोड़कर जो है चालक द्वारा भागना बताया। आमजनों के सहयोग से थाना रतनपुर में जो है इसके पंचनामा कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम उपरांत ये मनेनगढ़ आई। मनेनगढ़ में रात में ही इनके रुकने की व्यवस्था की गई और सुबह कोतवाली स्टाफ, साइबर स्टाफ, एमसीबी पुलिस के साथियों के सहयोग से और आमजनों के सहयोग से इसके अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरी की गई। आगे किस तरह की कार्रवाई होगी जो महिला को, क्योंकि महिला यहाँ पहले पोल्ट्री फार्म में काम करती थी, दोनों दंपत्ति, तो पोल्ट्री फार्म के मालिक से संपर्क किया गया है। उन्होंने जो है इसको जो है काम पे रखने के लिए आश्वस्त किया। नौतपा में सीतामढ़ी धाम घघरा में महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कहते हैं कि राम गमन पथ के लिहाज से सीतामढ़ी धाम का 71वां स्थान है। एमसीबी जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र विकासखंड भरतपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित राम वन गमन पथ का यह सीतामढ़ी धाम घघरा के रापा नदी के तट पर स्थित है। सीतामढ़ी नौतपा के दौरान संतों ने महायज्ञ का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ में 9 दिनों के नौतपा यानी तपा देने वाली गर्मी के बीच घघरा के सीतामढ़ी में यज्ञ का आयोजन जारी है। दरअसल भरतपुर के घघरा स्थित सीतामढ़ी में संत कड़ी धूप में बैठकर लोगों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। इस विषय में संतों का कहना है कि इस यज्ञ का मकसद लोक कल्याण के लिए परमात्मा को प्रसन्न करना है। यज्ञ से निकली सुगंध से वातावरण में फैले प्रदूषण दूर होते हैं। संत रामचंद्र शरण महाराज बताते हैं कि सीतामढ़ी धाम घाघरा में दूसरी बार नौतपा में महायज्ञ का आयोजन किया गया। 21 कुंडी महायज्ञ 9 दिनों तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक जारी रहेगा। सीतामढ़ी में 24 घंटे अखंड कीर्तन व देवी पुराण भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। 2 जून को 7 कन्याओं का कन्यादान, विवाह आयोजन एवं व्रत बंध का कार्यक्रम भी रखा गया है। संत जी ने बताया कि हम 21 धुनी के बीच में तप करते हैं ताकि हमारे सनातन धर्म के धर्म को परिवर्तन ना होने दें। विश्व कल्याण के लिए यह नौतपा महायज्ञ में भक्तों के लिए प्रसाद के रूप में रोजाना भंडारा का आयोजन भी जारी है। श्री सीतामढ़ी मंदिर है, भव्य मंदिर, नदी किनारे, रापा नदी किनारे, और यहाँ इस साल ये द्वितीय नौतपा यज्ञ हो रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब 9 दिन का ये रहता है। 9 दिन 21 कुंडी यज्ञ है। महाराज 11 बजे से 3 बजे तक मतलब धूप में 21 कुंड जलते रहते हैं। 21 कुंडों के बीच में करके हवन अपना जप तप करते हैं अपने क्षेत्रवासियों का सुख समृद्धि शांति के लिए, और बहुत बढ़िया है। मैं सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब परिवार सहित पधारने का कृपा करें। यहाँ डेली का चरण का महायज्ञ होने जा रहा है सीतामढ़ी धाम में, आपके छत्तीसगढ़ में। और ये आज 25 मई से प्रत्येक दिन आपकी 11 बजे से लेकर 3 बजे तक धुना तपन महायज्ञ चलेंगे। उसमें आप सब हमारे जितने भी सनातन धर्म प्रेमी बंधु हैं, आप सब आकर इस धुना तपन महायज्ञ के परिक्रमा कर अपने जीवन को धन्य बनाएं और विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करें कि भगवान ऐसे धर्म यज्ञ हमेशा भगवान के चरणों में हम सबके सन्निध जीवन में प्राप्त होते रहें। भगवान इस धर्म यज्ञ में नौतपा महायज्ञ के बीच में बैठ के हम 21 धुनी तपन यज्ञ के बीच में बैठ के साधना करते हैं और इसमें धर्म को परिवर्तन न होने दें। अपने धर्म पे ही बने रहें, अपने धर्म की और ऊंचे से ऊंचे परिवार, अपने धर्म के प्रमुख जितने भी हमारे मुख्य धाराएं हैं उनको फॉलो करें और जनहित धुना तपन महायज्ञ और अखंड राम नाम संकीर्तन और श्री देवी पुराण भागवत कथा आयोजन और संतों के पदार्पण भी आयोजन आज से प्रतिदिन 3 जून तक आपके कार्यक्रम 9 दिवसीय कार्यक्रम श्री सीतामढ़ी धाम में आयोजित रखे गए हैं। और इसी कार्यक्रम के दौरान 2 तारीख को 7 कन्याओं का कन्यादान, विवाह आयोजन और व्रतबंध कार्यक्रम, और 31 मई को श्री जगत गुरु महाराज जी के, हमारे गुरु महाराज जी हैं, आपके जन्म उत्सव तुलादान महोत्सव कार्यक्रम का भी यहाँ पे सुनिश्चित समय पे रखा हुआ है। आप ये श्री सीतामढ़ी धाम में आप सभी भक्तजन नौतपा महायज्ञ के पावन धरा यज्ञ में, धर्म यज्ञ में आकर अपनी सन्निधता प्राप्त करें और सहयोग सेवा से इस धर्म यज्ञ को सफल बनावे। श्री महादेव की आशीर्वाद कृपा सभी भक्तजन। अब महिलाएं खोलेंगी शराब के विरुद्ध मोर्चा। शराबबंदी पर आज माढ़र में महिलाओं का पास हुआ निंदा प्रस्ताव।
प्रदेश भाजपा के दिग्गज होंगे कार्यक्रम में शामिल। राजधानी रायपुर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। शराब मामले में ईडी के ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद अनेक नामी गिरामी चेहरों की धरपकड़ से मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री आवास और महतारी हुंकार रैली जैसे बृहद प्रदर्शनों के बाद अब भाजपा शराबबंदी के मुद्दे पर सड़क पर उतरने की तैयारी में दिख रही है। गौरतलब है कि चुनाव में लगभग 6 महीने का वक्त बचा है और भाजपा हाथ लगे इस अवसर को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती और इस पर जनता में फूटे गुस्से को देखते हुए भाजपा लगातार हमलावर है। इसी तारतम्य में धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम माढ़र में बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा होकर भूपेश बघेल सरकार के शराबबंदी पर वादा खिलाफी को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित की। दरअसल शराब के दुष्प्रभाव से महिला वर्ग सबसे ज्यादा प्रताड़ित होती हैं। ऐसे में इस सभा में बेटियां, बहनों और माताओं की संख्या बृहद स्तर पर रहने की संभावना है। नगर पालिका परिषद के अंदर शौचालयों का बुरा हाल है तो ठेकेदार एजेंसी द्वारा किसी भी प्रकार से रख रखाव नहीं हो रहा, केवल प्रशासन को चूना लगाया जा रहा है। आइए सुनाते हैं वहां के पार्षद की जुबानी। मैं वार्ड क्रमांक 22 तिलक नगर नयापाड़ा चांपा से पार्षद हूं और मैं अभी इस समय नगर पालिका कार्यालय के शौचालय में खड़ा हूं। यह शौचालय सार्वजनिक है और इसे नगर पालिका द्वारा ठेके पर दिया गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा इसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस कार्य नहीं किया जाता है, जिसकी शिकायत मैंने लगातार कई बार कलेक्टर कार्यालय में एसडीएम और तहसीलदार को किया है। लेकिन आज दिनांक 25/6/2023 तक शौचालय की स्थिति जस की तस है, बद से बदतर हालत में है। झीरम घाटी हत्याकांड की बरसी पर भ्रष्टाचार और भय मुक्त बस्तर बनाने को लेकर आपने जगदलपुर में निकाली तिरंगा यात्रा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा झीरम घाटी हत्याकांड की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने और भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त बस्तर के लिए दंतेश्वरी मंदिर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में प्रदेश प्रभारी व दिल्ली के विधायक संजीव झा, प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेड़ी, लोकसभा अध्यक्ष समीर खान, लोकसभा सचिव तरुणा साबे बेदरकर, जिलाध्यक्ष नरेंद्र भवानी, जिला सचिव जगमोहन बघेल, जिला कोषाध्यक्ष दत्तीराम पोयम समेत पदाधिकारी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के समापन के दौरान प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा।